46 मिस्र देश के विषय भविष्यवाणी। जाति जाति के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा वह यह है। मिस्र के विषय, मिस्र के राजा फिरौन निको की सेना जो फरात महानद के तट पर कर्मिश में थी और जिसे बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था, उस सेना के विषय ढालें और फरियां तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ। घोड़ों को जुतवाओ और हे सवारों, घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ। भालों को पहना करो, झिलमों को पहन लो। मैं क्यों उनको व्याकुल देखता हूँ। वे विस्मित होकर पीछे हट गए, उनके सूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए। वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है। न वेग चलने वाला भागने पाएगा और न वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में फरात महानद के तट पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े। यह कौन है जो नील नदी के समान, जिसका जल महानद का सा उछलता है, बड़ा चला आता है। मिस्र नील नदी के समान बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगरों को उसके निवासियों समेत नष्ट कर दूंगा। हे मिस्री सवारों, आगे बढ़ो, हे रथियों बहुत ही वेग से चलाओ। हे ढाल पकड़ने वालों, कुस्सी और पुती वीरों, हे धनुर्धारू लूदियों, चले आओ, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के बदला लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने विद्रोह से बदला लेगा। तलवार खाकर तृप्त होगी और उसका लहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में फरात महानद के तट पर सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की कुंवारी कन्या, गिलाद को जाकर बलशान औषधि ले। तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी, क्योंकि सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी तेरी चिल्लाहट से भर गई है। वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े, वे दोनों एक संग गिर गए हैं। नबूकदनेस्सर का आवागमन। यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से यह वचन भी कहा कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर कैसे आकर मिस्र को मार लेगा। मिस्र में वर्णन करो और मिगदोल में सुनाओ, हाँ, और नोप और तपने में सुनाकर यह कहो कि खड़े होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तलवार खा गई है। तेरे बलवंत जन क्यों नष्ट हो गए हैं। वे इस कारण खड़े न रह सके कि यहोवा ने उन्हें धकेल दिया है। उन्होंने बहुतों को ठोकर खिलाई, वे एक दूसरे पर गिर पड़े। वे कहने लगे, उठो चलो, हम अंधेर करने वाले की तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों और अपनी अपनी जन्मभूमि में फिर से लौट जाएं। वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र के राजा फिरौन का सर्वनाश हुआ। क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। वह राजा धीराज, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, जैसा ताबोर अन्य पहाड़ों में और जैसा करमेल समुद्र के किनारे हैं, वैसा ही वह आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहने पाएगा। मिस्र बहुत ही सुंदर बच्चिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश करने चला आता है, वह आ ही गया है। उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं, वह पाले पोसे हुए बछड़ों के समान हैं। उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए। वे खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। उनकी आहट सरप के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ियां लिए हुए उसके विरुद्ध चढ़ाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि चाहे उनका वन बहुत ही घना हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनत है। मिस्री कन्या लज्जित होगी, वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, देखो, मैं नगरवासी आमोन और फिरौन राजा और मिस्र को उसके सब देवताओं और राजाओं समेत और फिरौन को उन समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूँ। मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा, जो उसके प्राण के खोजी है। उसके बाद वह प्राचीन काल के समान फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यही वाणी है।
इजराइल के विषय भविष्यवाणी। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर और हे इजराइल विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊँगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिसमें मैंने तुझे जबरन निकाला है, तो भी तेरा अंत न करूँगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूँगा, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊँगा। थैंक यू।